मोदी काम कर रहा है, वर्ल्ड में पावर है उसकी। देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया मोदी। देश को कहाँ ले गया बताओ आज। हम हिंदुओं ने, यहाँ भारत देश ने, हिंदुस्तान ने हीरे जवाहरात दान किए होंगे पिछले जमाने में, जो मोदी जैसे हमें प्रधानमंत्री। पता नहीं क्या कोई हमारे ये मोदी जी जो मिले ये मेरी वजह से नहीं मिले, ये हम हिंदुओं के वजह से मिले जो आज भी बटे हुए हैं। ये हमारे वो बुजुर्ग जो देश के लुट के आ गए, यहाँ से जो मुसलमान बेचारे, देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब मत देखो, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, ये देश भी हिंदुस्तान, यहाँ से मुसलमान बांग्लादेश भी हिंदुस्तान। हाँ, यहाँ से बेचारे मुसलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस देश में चले गए और उस देश में, अपने ही देश में गैर हो गए जाके। और वहाँ से हिंदू जो थे यहाँ के छोड़ छाड़ के अपने देश था यहाँ के, यानी इस बंटवारे में मुसलमान अपने ही देश में गैर हो गए वहाँ इधर, और उस बंटवारे में हिंदू अपने ही देश में गैर हो गए। यानी सबसे बड़ा जो लगा है झटका, और नेहरू परिवार ने राज किया, उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने ये सोचा गद्दी हमें मिल रही है, गद्दी हमें मिल गया, बाहर में जाए मुसलमान गैर होता है तो हिंदू गैर होता है तो, यानी अपने देश में मुसलमान भी, अपने देश में हिंदू भी गैर हो गए, जिसकी सजा लोग आज तक भुगत रहे। ये 60 साल टोटल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ धोखा हुआ है, और इसका भुगतान तो कहते हैं, मैं गलत होऊंगा, मैं जरूर भुगतान भुगतूंगा, आपको कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत कोई भी तो वो परिवार ने भुगतान भुगता था, कैसे भुगता है मैं आपको ये बात नहीं कहता, सबके सामने हर एक को भुगतान भुगतना है। अगर बीजेपी आज अच्छी है तो वो आसमान के बुलंदी पे है, अगर वो गलत होगी वो भी भुगतान भुगतेगी। अच्छा, वैसे भुगतेगी सर स्ट्रेटेजी बन रही है लगातार, चाहे विदेश से हो चाहे भारत के अंदर से हो, कि भाई कैसे भी हो मोदी स्टंप आउट होना चाहिए। वो दूसरी टीम देखती है कि ये बैट्समैन जम गया है, अब ये जितना जमा रहेगा ये उतना ही स्कोर बढ़ाता रहेगा, हमारे लिए वो स्कोर को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने देखो मैच में कप्तान सबको बुला लेता है ना, घुसुर पुसुर करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। वो यही कहता है कि अगर ये आउट नहीं हुआ, ये यहाँ से नहीं गया, समझ लो हमारे हाथ से ये वर्ल्ड कप गया, मैच गया, कुछ भी करो, गेंद मारो, टांगे तोड़ो, जबरदस्ती आउट उठाओ, मगर इसको बाहर निकलना है। तो यही मोदी जी का हाल है, सब इकट्ठे हुए हैं जो अपोजिशन में हैं कि इसको मोदी हटाओ। लोग जैसे सुनते हैं मोदी हटाओ, वो इनको हटा देते और मोदी को फिर ले आते हैं, क्योंकि वो जाग जाते हैं ना कि यार मोदी क्यों हटाओ। बच्चा पूछता है, मेरे भाई का लड़का था, मेरे का उम्र हो गई, ये महीने 1.5 महीने की बात है, उम्र 7 साल थी, कहता चाचा चाचू, मैं कहा ये मोदी हटाओ क्यों कह रहे, मोदी को क्या ये हटा दे, ये हटाओ क्यों कह रहे हैं, ये मतलब। मैं कहा बेटे जब तू बड़ा होगा ना तो ये समझ आ जाएगी। मैं कहा ये देश का काम कर रहा है, तो जो भी देश का काम करते हैं उससे लोग कहते हैं हटाओ। ऐसे ही मोहल्ले में, संस्था में, समाज में, बेटा ये देश की तरक्की कर रहा है, देश को आगे लेके जा रहे हैं, और सब चाहते मोदी जाओ। कहते हैं क्या मोदी हट जाएगा? मैं कहा मोदी कभी भी नहीं हटेगा बेटे, तू बड़ा होता रहेगा तो मोदी सत्ता में रहेगा। जो कह रहे हैं स्ट्रेटेजी बन रही है, इसमें कैप्टन कौन है? नीतीश कुमार कैप्टन, सारे कैप्टन, कोई कैप्टन मानने को राजी नहीं, सारे कैप्टन है उसमें। नीतीश कुमार फिलहाल कैप्टन बने हुए, कोई नीतीश कुमार कोई कैप्टन नहीं है, सारे कैप्टन है इसके अंदर। ममता बनर्जी कैंपेन अपना स्वार्थ देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, इनकी कुछ नहीं होगा, आना मोदी ने दोबारा मोदी आना है, ये बेकार की चीज़ है, इनकी अपने स्वार्थ है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन रही, ना कोई अपोजिशन एक साथ हो पाएगा, ना कभी हुआ ना हो पाएगा। लेकिन अपोजिशन तो कहता है कि मोदी जी का भी स्वार्थ है, जो इनके रिश्तेदार है अडानी अंबानी, उनको उनका रिश्तेदार बताते हैं। इनके रिश्तेदार नहीं थे, इनके कैसे रिश्तेदार जरा बताए ना। मुझे नहीं पता, वो बताते हैं। बताने तो उनको तो बोलेंगे, उनको पावर नहीं मिलती तो बोलेंगे उल्टा सीधा मोदी को, ऐसा थोड़ी कुछ तो बोलने के लिए चाहिए उनको। अपोजिशन है ना, अपोजिशन है। अब राहुल गांधी की आप देखिए मेंटेलिटी क्या है, अभी बच्चा ही है उसकी, अभी मैच्योरिटी उसके अंदर आई नहीं है, जिस तरह से बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। पप्पू तो पप्पू ही रहे, पप्पू बोलना नहीं चाहता, वो उल्टा सीधा बोल जाता है, बाद में उसकी वो नीचे वाले संभालते हैं कि क्या बोल गया, वो बाद में उसको सफाई दे देते हैं। अभी उसकी मेंटेलिटी पर वो नहीं हुई है।
मैच्योर नहीं हुआ ये। आरोप बीजेपी की आईटी सेल पे ये लगाते हैं कि ये हमारे भाषण को काट के आगे का पीछे, पीछे का आगे और कुछ काट। अरे सर कुछ नहीं है, ये अपनी मोदी है, मोदी आएगा, मोदी रहेगा। मोदी दिल में क्यों है? मोदी काम कर रहा है, वर्ल्ड में पावर है उसकी। देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया मोदी। देश को कहाँ ले गया बताओ आज? कहाँ चला गया देश? आप भी यहाँ पे और हम भी यहाँ पे। आप खुद सोचो, कहाँ ले रहे हो आज इंटरव्यू ले रहे हो मोदी का, तो मोदी है तो कुछ आप मोदी के बारे में पूछ रहे हो। चलो ये तो एक अपनी बात होगी, वैसे क्या लगा मोदी का कि मोदी ने ये किया? मोदी ने बहुत कुछ किया, देश को कहाँ ले गया। आज पाकिस्तान को देखो क्या बना रहे, जब आतंकवाद कम हुआ 370 हटाया, जो आज तक नहीं हटा था कभी। अब हो रहा ना कश्मीर में प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है? बताओ कौन सा अब कश्मीर में दंगा होता, कुछ ज़्यादा होता है कोई सुनने को मिलता है? नहीं, पत्थरबाजी और बहुत बंद किया ना, बंद किया सब कुछ किया, सब कुछ पाकिस्तानी खत्म हो गया। इवन पाकिस्तान के लोग कहते हैं आज़ादी जो हमारा देश बंटवारा तो वो गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए। आज वो दुख है पाकिस्तान, मुझे ये शब्द यहाँ कहना है, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं कह रहा। पाकिस्तान की आवाम का कोई कसूर नहीं है, कोई भी कसूर नहीं। हमें पूरी हमदर्दी है। अगर वो देश को छोड़ के आज भी आवाम के लिए, मैं कह रहा हूँ वहाँ के लीडरों के लिए, आर्मी के लिए, अगर आज भी पाकिस्तान की आवाम हमें कहे कि हम आना चाहते हैं, हम सीना चौड़ा करके उनके अपने सीने से लगाएंगे, आप आ जाओ, आप हमारे ही हैं। और बाकी कोई आर्मी का कहे, कोई वो लीडर के, कोई राजनीति, हम कहेंगे तू घुस के दिखा तो सही हमें, हम देखते हैं कैसे घुसा है। पाकिस्तान की आवाम का कोई कसूर नहीं है, वो अपने ही भुगतान में भुगत रहे हैं बेचारे। हमें उनके साथ टीवी में देखते हैं, बहुत दुख है। सर एक अटल बिहारी वाजपेयी जो वर्ल्ड से लड़ा है, उसने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया, वो उस पर बैन लगा दिएगा, तब भी उससे उभर के आया। मोदी ने आज देखो क्या हाल कर दिया पाकिस्तान का। ठीक है, अभिनंदन जी भी आ गए थे, अभिनंदन जी भी आ गए थे, सब आ गए ना। एक मोदी जी खुद डर है और विदेश में उसके एक पावर है जो बात करता है। नहीं, अच्छा बहुत से लोग अभी यहाँ पे कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि मोदी जी के सामने कोई अच्छा चेहरा नहीं है, जो विपक्ष में कोई अच्छा चेहरा नहीं है। मोदी जी के चाहने वाले ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई चेहरा नहीं है, इस वजह से मोदी जीत रहे हैं। सर कुछ तो फर्क है, मोदी के अंदर कुछ तो है जो मोदी जीत रहा है। आप क्यों नहीं है? चेहरे की तो बात ही नहीं है, उनके जैसा कोई इंसान ही नहीं है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सके। कांग्रेस के रीजन में क्या होती थी, हमारे जवान जब बॉर्डर पे ड्यूटी करते थे तो उनके सर काट के लेकर चले जाते थे पाकिस्तान, और धड़ का तो बात छोड़ दो, सर तक नहीं मिलता था। और जब से मोदी जी आए हुए हैं हमारे देश में, तब से क्या हुआ देख लो, एक पुलवामा हमला हुआ हमारे भारत में, उसके बाद तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, जिसमें एयर स्ट्राइक में हमारे अभिनंदन जी जो मतलब पकड़े गए पाकिस्तान में, तो कितना दिन 24 घंटे के अंदर उनको रिहा किया गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और जो कांग्रेस के अंदर नहीं है, जो कोरोना काल में हमारे मोदी जी देश के हर गरीब इंसान के साथ खड़े रहे, ठीक है, और ना कोई घोटाला हुआ ना कोई कुछ हुआ। और कोरोना की मतलब रोकथाम के लिए जो इंजेक्शन बनी, अगर कांग्रेस काल होती है ना तो ये इंजेक्शन कभी नहीं बन पाती। जैसे पोलियो के टाइम में हुआ था कि उतना तेज़ी में पोलियो का भी इंजेक्शन नहीं बन पाया था अपने भारत में, जो कि इनके रीजन में कोरोना का टीका बन गया और हर गरीब परिवार जो है ना अच्छे से जी लिया कोरोना काल में। किसी को किसी प्रकार का कमी नहीं हुआ, खाने से लेकर हर चीज़ मतलब समय टाइम टू टाइम मिलता रहा, चाहे वो पैसे की मदद हो, चाहे वो अनाज की मदद हो, हर चीज़ की मदद करते रहे गरीबों के लिए। ये कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा ये पूछना ही छोड़ दो, मोदी तो मोदी है, तो जब तक मोदी। देखिए इनकी विचार काम समर्थन करते हैं। उस कुर्सी की वैल्यू है, पर्सनली व्यक्तिगत की किसी की पहचान नहीं होती, क्योंकि जब उस प्रधानमंत्री की जो कुर्सी रहती है, जिनके ऊपर कमांड रहता है, वही देश को संभालते हैं। अब आज के दौर में आप देख लीजिए महंगाई कहाँ पे पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ पे पहुँच गई, सरसों का तेल का दाम बढ़ा हुआ है, LPG का दाम बढ़ा हुआ है, रेलवे में सीनियर सिटीजन का छूट खत्म है, किसी प्रकार का छूट नहीं है। कब तक इंतजार करेगा, कब तक वेट करेगा? इस पे तो कुछ बोले। आज समझ लीजिए कानपुर देहात में जो कांड हो गया, वो किसका देन है? दीक्षित जी का जो कांड हुआ, दीक्षित जी का जो कांड हो गया, ये सरकार, यूपी सरकार क्या की? कोई एक्शन लिया अभी? लेखपाल उसमें, SDM उस पर क्या कार्रवाई क्या हो रहा है? 1 करोड़ रुपए देंगे उनको, इस पे बात होगी? जिनके घर की माँ बेटी जल गई हैं, उन्हें रुपए से तोला जाएगा? बिल्कुल नहीं तोलना चाहिए, अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए और जांच होनी। देश में हमारे ऐसे सरकार चाहिए जो युवाओं, बुजुर्ग, महिलाओं का ध्यान रखे। कौन है ऐसा? देखिए मिली जुली सरकार जब आएगी, कुछ न कुछ अब चेंजिंग चाहिए। हमने 5 साल देखा, फिर अभी भी देखा, अब कुछ चेंजिंग चाहते हैं।
जो कि देश के युवाओं का आज स्टूडेंट का फीस बहुत ज़्यादा है, कोचिंग का फीस ज़्यादा है, ट्रेवल्स महंगे हो गए हैं। इस पे लोग विचार करें, यहाँ की जनता विचार करे, आज के युवाओं विचार करें, महिला विचार करें उस पर। ऐसा थोड़ा ना कि एलपीजी हमने फ्री में दे दिया, फिर एलपीजी के भरवाएंगे कहाँ से? 1100 रुपये का भरवाएंगे, सही बात है। हर महीने भरवाएंगे ना। सही बात है, हाँ सही बात है। बस थैंक्स भाई, थैंक्स। महंगाई पे सर कुछ बोलेंगे जो इन्होंने बताया? नहीं ठीक है इनकी बात, महंगाई पे तो मैं समर्थन करता हूँ इनको, बाकी महंगाई तो महंगाई हमारे देश बोलेंगे। एलपी की बात कर रहे हैं जो, हाँ जी। पता पाकिस्तान में कितने का एलपी है सिलेंडर? कितने का? 4000 रुपए का, 4000 रुपए का। कल दिखा रहे थे 4000 रुपए का सिलेंडर है पाकिस्तान में, 4000 रुपए का, 4000 रुपए का। इसका जवाब दीजिए अब आप। 4000 रुपए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है। सुनो, कोरोना में जो पोलियो का इंजेक्शन बना के दिया, इस बात को कभी नहीं बोलोगे आप। भाई साहब हर सरकार में ऊपर नीचे होता है, आप क्या बोल रहे हो? 60 रुपए की ये मोदी जी हैं जो 1000 रुपए का एलपी है। भाई पड़ोसी है तो आप फिर पाकिस्तान की बात ही क्यों करते हैं? पाकिस्तान जैसे ही ये बात है, महंगाई की बात होती है तो पूरे वर्ल्ड की बात होती है। पूरे वर्ल्ड की बात। एलपीजी बन रहा है, कृषि प्रधान देश है। 1000 रुपए का मुर्गा, 4000 रुपए का सिलेंडर, 300 रुपए का दूध। कल बात है, खाने को है नहीं, पेट्रोल पंप बंद। भी पड़ोसियों की बात तो होगी, क्यों नहीं होगी वहाँ आके तो इसलिए ये मोदी जी हैं तो 1000 रुपए पर है सिलेंडर। मोदी जी हैं तो 1000 रुपए में सिलेंडर है, तो मोदी ने होते 3000 रुपए का होता सिलेंडर। चोर बनाते 3000 रुपए का होता। आप लोग बताइए कहाँ से चोर है? कांग्रेस कहाँ से चोर हो गया? लोग चिल्लाते हैं ना, इतने 40 साल तक उस सरकार ने सेवा किया। ये हमारी उम्र 38 है, 38 है, ठीक है। 10 साल मोदी के निकाल दो, 28 साल में बताओ क्या तरक्की करी? अरे यार आप बताइए ना, ये सुनिए भाई साहब, बताइए। ये सरकार कहाँ से कहाँ ले गई, ये आप बताइए। गरीबी को कहाँ से कहाँ ले गई? ये आम बजट में युवाओं के लिए क्या है? रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या दिया? रेहड़ी पटरी वालों को क्या दिया बताइए आप? कुछ नहीं दिया भाई साहब। ठीक है, मोदी आज के अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है, आज के प्रेजेंट में अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन युवाओं पे कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की देन है जो मोदी भर रहे हैं। कोई बात नहीं, कांग्रेस की देन है, मोदी भर रहे हैं ना, फिर से कांग्रेस के लाओ, फिर से देखो, नए इंडिया का विकास करो, नए युवाओं का विकास करो, महिलाओं का विकास करो।